यूपीएससी की एक खासियत है, अगर कोई भी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी कर लिया और जीवन में कभी असफल नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि लड़कों को गांव में बहुत दिक्कत आता था। एक तो फीस का प्रॉब्लम रहता था। 2-2.5 लाख लड़का अगर मुखर्जी नगर में आके दिल्ली में देता। यूपीएससी की तैयारी कराने में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या सफल होगा, कितना सफल क्योंकि होगा? उनकी आमदनी नहीं थी। अगर एक गाँव का लड़का है, उसके पिताजी कहीं सब्जी लगाते हैं, कोई ठेला लगा, वो कहेगा कि हमारा दिल्ली में 2 लाख 2.5 लाख फीस है, वो तो वहीं मना कर देगा। कितने शिक्षक होंगे यूपीएससी के लिए? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। जो केबिन है, ये एक सब्जेक्ट के एचओडी के लिए है। कोई गरीब है ना, तो शुरू से उसको ना अच्छी शिक्षा से वंचित रखा गया। कॉपी चेक करने के लिए तो आप नॉर्मल किसी को नहीं ना दे सकते हैं, तो उसमें लगभग 117 लोगों की टीम है। सिर्फ यूपीएससी या कुछ और भी? ऐसा नहीं है, ये आप हर चीज अंदर का पूछने लगते हैं। बहुत जल्दी इस वीक के अंदर हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी उनको जोड़ा जाए। मतलब खरमास से पहले जो है का सबसे बड़ा स्टडी चैनल जो है आपने कितने साल में बना दिया? एक लड़का कम देख रहे थे, छोटा छोटा लड़का सब गांव में जाके सवाल पूछने लग रहा था। किससे प्रभावित था? आपसे प्रभावित था। तो कुछ ना कुछ ये तो लगता है कि नहीं, प्रभाव तो डेली लगभग 200 से 250 लड़के जमीन पे बैठते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कोचिंग का शुरुआत जो है इस प्रकार से तो कभी नहीं हुआ था सर। देखिए, अब आप भी वहीं से हैं जहाँ से हम लोग हैं। बिहार की तो एक तो जानबे करते हैं। भारत का लगभग हर एक छात्र जो है इस नाम से भली भांति वाकिफ होगा। केजीएस यानी खान जीएस रिसर्च सेंटर अब खान ग्लोबल स्टडी बन गया है। और अभी हमारे साथ खान सर हैं। और कमाल की बात यह है कि हम लोग बिहार की राजधानी पटना में नहीं हैं, अभी हम लोग दिल्ली में हैं। तो सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये केजीएस जो है उसका फुल फॉर्म जो है बदल क्यों गया? सबसे पहले इस पे कुछ बोलिए। एक्चुअली हम लोग पहले ना ग्लोबली नहीं लेते थे एडमिशन, कुछ इश्यूज थे। अभी क्या है कि हम लोग अब ग्लोबल भी ले लेते हैं। तो भारत के बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर यूरोप में है, गल्फ में है, जो फैमिली के साथ भी सेटल है, बट वो लोग अभी भी इंडियन एजुकेशन ही लेते हैं। तो जब इंडियन एजुकेशन लेते हैं तो उनको भी काफ़ी रिक्वेस्ट था, सर हम लोग तो ले ही नहीं पाते, तो इसको इंटरनेशनल भी दिया जाता है, इसलिए उसको ग्लोबल करना पड़ गया। अच्छा, पटना से चल के आप दिल्ली में आ गए हैं, तो हमेशा के लिए आए हैं या दोनों जगह एक साथ? नहीं, दोनों जगह एक साथ रहेगा, हमेशा के लिए नहीं। जैसे कुछ चीज़ें दिल्ली में बहुत इजीली चीज़ें हैं, जैसे एक यूपीएससी को बेसिकली अगर हम लोग देखा जाएगा तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यहाँ आना जरूरी भी था। तो यहाँ से जो चीज़ जहाँ से मिलेगा, अगर कोई कन्याकुमारी में भी है और बेहतरीन यूपीएससी के लिए, तो हम उसको भी उठा के लाएंगे। तो बस मेनली उद्देश्य यही था कि क्वालिटी को बेस्ट रखा जाए। अच्छा, अभी जो है आपने यूपीएससी लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक कमाल का जो है संस्थान चालू किया है। मतलब कि उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए, क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। इसके पहले जो है भारत में किसी ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया था। एक्चुअली क्या है कि लड़कों को गांव में बहुत दिक्कत आता था। एक तो फीस का प्रॉब्लम रहता था। 2-2.5 लाख लड़का अगर मुखर्जी नगर में आके दिल्ली में देता था, फिर 2-4 लाख रुपये उसको रहने में लगाता था, तो उतना सारे लोग के पास का था नहीं। तो एक कोई गरीब विद्यार्थी अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो ये बस उसका यही एक अपराध है कि वो एक गरीब के घर में पैदा हुआ, इसलिए वो एक बढ़िया शिक्षा से वंचित रह जाएगा। अब गरीबी किसी का होना अपराध नहीं है, अब हर गरीब को शिक्षा मिलेगा। लेकिन हम लोग अब सबको अगर सोचेंगे कि यहाँ भी ले आ सके तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पूरी अब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इसमें। यहाँ पे कोई भी लड़का अगर कॉपी अपना कॉपी लिखता है, मेंस के लिए लिखेगा, तो प्रैक्टिस करेगा, तो उसको सिस्टम दिया जाएगा उसको, उसमें वो अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेगा लिखे हुए कॉपी को, और वो स्कैन कॉपी यहाँ बैठे एक्सपर्ट को दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को। खान जीएस से बच्चे जुड़ेंगे कैसे? उनके पास एप्लीकेशन है खान जीएस का, पहले से उनके पास प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पर भी जुड़े हैं। बाकी बहुत सारे नए लड़के जुड़ेंगे, तो जैसे वो लिखेंगे उसी एप्लीकेशन में एक अपडेट दिया जाएगा उनको, तो वो स्कैन करेंगे, तो यहाँ जो एक्सपर्ट रहेंगे उनके पास वो स्कैन कॉपी आएगी, उसमें चेक करेंगे कहाँ गलती है क्या है, फिर वो फॉरवर्ड करेंगे अपने सीनियर को। तो वहाँ सीनियर जैसे उसको रिव्यू देंगे क्या क्या चीज़ है, फिर उस पर उनको सुधारने का ऑप्शन दिया जाएगा कि ऐसे और भी इसमें सुधार किया जा सकता। फिर वापस उस लड़के को भेजा जाएगा, तो लड़के के पास आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी कॉपी किसने चेक किया, कहाँ नंबर आए, क्या गलती थी और क्या सुधारा जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग के पास भी एक डाटा आ जाएगा कि कौन सा लड़का रेगुलर या कौन लड़का लड़की जो भी रहेंगे कि रेगुलर किसका मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो उसको हम लोग अलग से, या जो कमज़ोर हैं उनको अलग से मेहनत करेगा, जो ठीक ठाक है
उनको अलग लेवल का, तो एक बैलेंस बना के दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए सर, यूपीएससी की तैयारी कराने में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या सफल होगा, कितना सफल होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। जब लॉकडाउन लगा था तो हमको तो फेसबुक चलाने आज भी नहीं आता है, तो हमें भी यही लगा था कि सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास अब एक लंबा अनुभव है ऑनलाइन का, ये 110% सफल होगा। और ये सफल के साथ साथ ये हिंदुस्तान को बदलेगा। अभी क्या है कि पहले फीस इतनी महंगी होती थी कि लड़का उस फीस को देख के तैयारी नहीं करता था, जबकि हमारे देश में हीरे जैसे महान बुद्धि वाले लड़के गाँव तक ही रह जाते थे, क्योंकि उनकी आमदनी नहीं थी। अगर एक गांव का लड़का है, उसके पिताजी कहीं सब्जी लगाते हैं, कोई ठेला लगा, वो कहेगा कि हमारे दिल्ली में 2 लाख 2.5 लाख फीस है, वो तो वहीं मना कर देंगे। अब इससे क्या है ऑनलाइन में कि वो लड़का घर बैठे और उसको पूरा फील होगा। और अगर लड़का बहुत अच्छा है, कोई भी स्टूडेंट बहुत ठीक ठाक है, तो हमारे पास उसका डाटा है, उसका एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, टेस्ट में कितने नंबर, तो उसको हम लोग अपने खर्च पे उठा लाएंगे। यहाँ पर मतलब गरीबी अब कहीं पे बाधा नहीं बनने वाली है उनकी। गरीबी कहीं पे बाधा नहीं बनने वाली है, ये कहना है खान सर का। और यहाँ पे पूरे शिक्षकों का एक टीम होगा। कितने शिक्षक होंगे यूपीएससी के लिए? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए हर डिपार्टमेंट के ना एक टीचर के एक एचओडी होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब देखिए ये मतलब कि यहाँ पे यूपीएससी के लेवल पे जो है एचओडी बनाना शुरू कर दिए। पहले हम लोग जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो हमारे एचओडी होते थे, फर्स्ट ईयर के अलग, सेकंड ईयर के अलग, थर्ड ईयर के अलग। यहाँ पे एचओडी मतलब एचओडी कैसे वर्क करेंगे? देखिए ये जैसे हम आपको दिखाए कि ये जो केबिन है, ये एक सब्जेक्ट के एचओडी के लिए है। अब इसमें कोई एक सब्जेक्ट होंगे जिनके एचओडी होंगे, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, तो हिस्ट्री के एचओडी सर के लिए यहाँ हो जाएगा, उनके अंडर में पूरी डिपार्टमेंट बैठेगी। अब ये अपने अंडर में कितने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को रखते हैं, कितने अपने अंडर टीचर्स को रखते हैं, ताकि वो लड़कों की कॉपी को भी बेहतरीन ढंग से जांच कर सकें, किसी को डाउट है तो वो क्लियर कर सके। अब जैसे ये इसमें ज्योग्राफी के हो जाएंगे, ज्योग्राफी के अपने एचओडी रहेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब उनका डिसीजन रहेगा कि कौन सा लड़का एवरेज है, कौन सा एक कुछ सुपर ब्रिलियंट आता है, तो उनको ना अलग डिजाइन से ट्रीट करना पड़ता है। सबको एक साथ अगर रखेंगे तो सब समझ नहीं पाएंगे, सब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या है ना कि कमजोर विद्यार्थियों को एक अलग से थोड़ा सा मेंटल, एक्चुअली क्या है कि कोई गरीब है ना, तो शुरू से उसको ना अच्छी शिक्षा से वंचित रखा गया है, ना उसको अच्छी शिक्षा मिली, ना महंगे स्कूल में पढ़ सका, तो उसको तो हमें अलग से मेहनत करना पड़ेगा। और उसको बड़े भीड़ में डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाए, तो उसको एक्सपर्ट को अपने हिसाब से। 2 लाख का जो कोर्स फी है वो आपके यहाँ कितने का रहेगा? 2-2.5 लाख तो यहाँ एवरेज पड़ जाता, हम लोग उसको कितना सप्रेस करें। देखिए हमारे यहाँ जो क्वालिटी दी जाएगी वो बेस्ट होगी। हम तो कहते हैं ना कि कुछ टीचर लोग कहते हैं सर हम भी जुड़ना चाहें, हम कहते देखिए गुड बेटर बेस्ट के लिए यहाँ पे नई जगह है, यहाँ यूनिक होना पड़ेगा तब जाके कोई इलाज होगा। तो बेस्ट क्वालिटी दिया जाएगा और सबसे अफोर्डेबल फीस में। हम लोग उसको बहुत कम कर रहे हैं, यही कुछ 8-9 हज़ार तक में हम लोग उसको ले आ देंगे एकदम बेस्ट। मतलब लड़कों को उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। 8-9 हज़ार रुपया में जो है आप जो कोर्स फी है 1,80,000 2 लाख जो मुखर्जी नगर में और भी बहुत सारे जगहों पे 8,000 पे ला दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग दुश्मन भी हो जाएंगे सर आपके। वो आपको एक हिस्सा दिख रहा है, और हर जिला में अपना डीएम एसपी बैठेगा, वो कहाँ जाएगा तो बहुत सारा लोग जो है वो डीएम एसपी आपके द्वारा बनाए जाएंगे, तो वो अपने दोस्त हो जाएंगे, अपने छात्र हो जाएंगे। और ये सारा जो है एचओडी लोगों का केबिन है, अपना अपना वो डिपार्टमेंट है। और उनके लगभग अब कॉपी चेक करने के लिए तो आप नॉर्मल किसी को नहीं ना दे सकते हैं, तो उसमें लगभग 117 लोगों की टीम रहेगी। 117 लोग जो हैं वो टीचर रहेंगे। हाँ, अपने 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 फील्ड के रहेंगे। अब कोई एक्सपर्ट है चेक करने के लिए, तो हर टीचर की अपनी एक वो होती है, स्पेसिफिकेशन होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कोचिंग का शुरुआत जो है इस प्रकार से तो कभी नहीं हुआ था सर। देखिए अब आप भी वहीं से हैं जहाँ से हम लोग हैं, बिहार की तो एक तो जानबे करते हैं कि अगर हम ठान लिए हैं तो छोटे मोटे पहाड़ तोड़ने वाला सब वहाँ है। सब जब ठान लिए हैं तो एकदम यूनिक करना है, मतलब एकदम ऐसा कभी सोचा ना। और गरीबों को लगेगा कि नहीं अब हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा, उसके अंदर पहले मन में आ जाता है कि ये बड़ी संस्था हमारे लिए नहीं है। हम लोग के समय में ऐसी फैसिलिटी देने के लिए हम लोग के पास उतना था ही नहीं कि इतना फीस दे सके घर वाले। हम लोग अगर घर वालों से कह रहे थे कि आज भी लड़का गांव का अगर कहते 2 लाख फीस चाहिए, तो घर वाला क्या कहते पढ़ाई छोड़ देते, अब इतनी महंगी हो गई। तो एक्सपर्ट देना है, और जब सोच लिए हैं तो एकदम यूनिक करना है। सोच लिए हैं तो एकदम यूनिक करना है, और जब बिहार के लोग जब ठान लेते हैं तो सच में यूनिक करते हैं। सिर्फ यूपीएससी या कुछ और भी? ऐसा नहीं है, ये आप हर चीज़ अंदर का पूछने लगते हैं। देखिए
यूपीएससी ये जो एक पर्टिकुलर ये स्पेस है, तो ऐसे ऐसे हर स्टेट के लिए अलग अलग रहेंगे। जैसे एक एमपी पीसीएस का इसके ऊपर, बिहार पीसीएस का इसके ऊपर, तो अभी वो सारी चीज़ें पैरेलल चलते रह रही हैं। अब आपका है कि अब एकदम हर बात अच्छा सरप्राइज देंगे उनको अचानक देके। हाँ अच्छा, बच्चे कब से जुड़ना शुरू करेंगे आपके साथ? बहुत जल्दी, इस वीक के अंदर हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी उनको जोड़ा जाए। मतलब खरमास से पहले जो है आप जो है एक मतलब कि शुभ संदेश जो है छात्रों को देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना जल्दी जोड़ा जाए। लड़का सब परेशान है, पूरा विद्यार्थी। देखिए शिक्षा और अच्छा, एक और सवाल सर, आपका जो एप्लीकेशन है उसके सर्वर पे इतना लोड जो है बार बार क्यों पड़ जाता है? यही हमको परेशान है। मेरा सर्वर, हम पता है लॉन्चिंग के साथ एक पूरी टीम बैठा हुआ है कि सर्वर को बैलेंस करके रखना। क्योंकि एक चीज़ तो है कि पूरे भारत के लड़कों को इतना विश्वास है कि सर जो बैच ला रहे हैं इसमें फिर हमको इफ बट कुछ नहीं होगा। अगर वो ईमानदारी से वहाँ करेगा तो जीवन में 100% गारंटी कहते हैं कि वो सक्सेस होगा। जब तक वो खुद जाके कुल्हाड़ी पे पैर ना मारे, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर ना मार ले, तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब तो अगर कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाले छात्र ना हो, अगर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत मेहनत कर दे तो खान सर जो है उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पहले पटना में जो है बच्चों को जो है आपने दरोगा बनाया, अब जो है डीएम और एसपी बनाएंगे, तब तो आपका भौकाल हो जाएगा सर पूरे, मतलब कि पूरे देश में। देखिए देश बदलने के लिए ना आप अकेले हम लोग नहीं कर सकते हैं। इन बच्चों को आना पड़ेगा, ये भविष्य है यहाँ पर इन बच्चों को, तो यहाँ पे इन लोग को आना जरूरी है। तो इतनी महंगी शिक्षा में तो हम दे नहीं सकते थे, तो अब इन लोगों को भी यहाँ पे लाया जाएगा ताकि देश को बदला जाए। हम लोग अकेले कितना करेंगे, अकेले तो पॉसिबल भी नहीं है सब चीज़। अच्छा, ये क्या है सर? यहाँ पे उनके लिए अलग अलग क्या डिसीजंस उनके लिए लेने होंगे। सारे टीचर्स एक साथ जब बैठेंगे तो उनकी मीटिंग्स होगी, किस तरह से अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। जैसे एचओडी हैं तो उनको लगेगा ना कि हाँ हमने, मेरे पास 40% स्टूडेंट ऐसे थे जो एवरेज से भी नीचे थे। अब ये उनका काम है ना कि हम इस 40% को सबसे पहले तो एवरेज के ऊपर लाएं, तब ना सक्सेस दिलाएंगे। तो यहाँ बैठ के अपनी वो लोग डिस्कस करेंगे किस लड़के को क्या रखना चाहिए क्या नहीं, बाकी जितना चीज़ें होंगी यहीं पर स्ट्रेटजी उसकी बनाई जाएगी। पूरी स्ट्रेटजी जो है बच्चों के भविष्य को कैसे बनाया जाए वो यहाँ पे बनाया जाएगा। अच्छा, अभी कितने छात्र आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए, 52-53 लाख। हमको प्ले स्टोर जो है ना उसने हमारे पे ऊपर वो लगा दिया है इंक्वायरी ये सब की। मतलब आप बताइए कि इतना जल्दी कैसे चला गया वहाँ पर। अब हमको अभी तक फुर्सत नहीं मिला कि उसको जवाब दें। और कह रहा है कि आप जवाब नहीं दीजिएगा ना तो हम आपका दिखाएंगे नहीं कि 5 मिलियन से प्लस है। हम कहते तुम्हारे दिखाने ना दिखाने से क्या मतलब है, हमारा काम बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं सर, और उसको मेल पे मेल कर रहा है वहाँ पे। हम लोग को इतना फुर्सत मिलता नहीं है कि उसको जवाब दिया जाए। उसको लगता है ना कि आखिर इतना लड़का काहे जुड़ रहा है इनके पास, महीना में 2 बार सर्वर उड़ जाता है। तो यही सब चीज़ है, अब उसका भी जवाब दे दिया जाएगा, वरना गूगला से बैर लेना ठीक नहीं है। क्योंकि गूगल ने हम लोगों को सच में बहुत कुछ दिया है, और वो अगर नहीं होता तो शायद खान सर यहाँ पे नहीं होते, मनीष कश्यप यहाँ पे नहीं होते, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे नहीं होते। तो डिजिटल एजुकेशन जो है बच्चों के भविष्य को किस प्रकार से बदल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। पहले हम लोग के समय में क्या था, या डिजिटल जब नहीं था तब, तो अगर आपको किताबों में कोई चीज़ मिलेगा और नहीं तो जाके टीचर से मिलिए। तो टीचर से ना पहले मिलने की एक लिमिटेशंस होती थी। एक टीचर कितनी चीज़ों को बार बार आपको पर्सनल चीज़ों को तो समझाएगा तो पूरे तरह से सारे लड़कों को तो समय नहीं दे पाएंगे। अभी क्या है, डिजिटल आ गया, अब गूगल से पूछ लीजिए, यूट्यूब से पूछ लीजिए। अगर कोई आपको स्टैटिक डाटा चाहिए 2 मिनट में गूगल दे देगा। आपको पूरी ब्रीफिंग चाहिए यूट्यूब पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो वाकई देश को तो बदला है। और बाकी सब जानकारी अगर आपको नहीं मिले तो खान सर दे देते हैं, वो यूट्यूब पे इनका अलग अलग मुद्दों पे वीडियो भी आता है। एक और सवाल सर, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं स्टडी के क्षेत्र में, मतलब कि दुनिया में कहीं भी, ब्रह्मांड में कहीं भी इतना बड़ा जो है वो चैनल नहीं है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब ये लड़कों का है, अपना देश वाले लोग का भी धन्यवाद देते हैं, उन्हीं लोग ने जुड़ा, वरना भारत की जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी चैनल जो है आपने कितने साल में बना दिया? जिस समय जैसे लॉकडाउन, जिस दिन मोदी जी ने घोषणा किया था जनता कर्फ्यू का, उस दिन हम पहला मतलब डाले थे कोरोना को लेकर। एक्चुअली हम 2019 में 8-9 वीडियो डाले थे। उसके बाद हमारी कोचिंग पे बम्बार्डमेंट हो गई, तो फिर हमको धमकी दिया गया वीडियो डिलीट करो, यूट्यूब पे नहीं आ सकते। तो बहुत सारा बवाल हुआ था, तो हमने वीडियो बनाया ही नहीं था। अब कोरोना जब लगा ना 1 साल बाद, तो मजबूरी हो गई
अब सब चीज़ बंद हो गया था, तब हमको बनाना पड़ा 1 साल बाद वहाँ पर। तो धीरे 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 कैसे आगे, हमको बस एक ईमानदारी से पढ़ाना है, हमें भी नहीं पता था, सच बताते हमें भी नहीं पता था कि यहाँ तक आ जाएगा आदमी। तो कैसे कैसे लड़के जुड़ते गए, अब जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। लगभग 2.5 साल में आप जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी वाला चैनल यूट्यूब पे बना लिया। कुछ हिंट्स जो है और किसी को दीजिएगा ताकि जो है और लोग भी आगे बढ़े? ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी को वो नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी होती है। जैसे क्या, कंगारू को देख के हाथी सोचेगा छलांग मारने के लिए, तूर लेगा पैर, और सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। खान सर को देख के कुछ लोग छलांग मारने का प्रयास करेंगे तो पैर तूर लेंगे, लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। हाँ, एक चीज तो है, प्रभाव तो पड़ता है। आज क्या है कि गांव का छोटा एक लड़का कम देख रहे थे, छोटा छोटा लड़का सब भी गांव में जाके सवाल पूछने लग रहा था, किससे प्रभावित था? आपसे प्रभावित था। तो कुछ ना कुछ ये तो लगता है कि नहीं, प्रभाव तो पड़ा है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं आपसे प्रभावित होकर मतलब कि डिजिटल एजुकेशन अब दे रहे हैं। हाँ, खास करके हम यंग टीचरों को कहेंगे जो अभी अभी स्टार्टिंग में आ रहे हैं, कि आप यंग टीचर से कहेंगे कि एजुकेशन रोजगार के लिए मत सोचिए कि हाँ हम यहाँ जाके रोजगार करें। एजुकेशन है आपके ऊपर देश का भविष्य रहता है। तो अभी क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को संग्रहित कीजिए, उसको सोचिए किस तरह से हम डिलीवर कर सकते हैं कि अंतिम पीढ़ी तक के लड़कों को पहुंच सके। वो अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग के बाद वाली जो जनरेशन आएगी एजुकेशन में, अब वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो नए जनरेशन को भी अब सोचना चाहिए कि अब एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। यूपीएससी का कोर्स फी आपने इतना सस्ता कर दिया है, बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या कि इतना सस्ता में अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, जो भी स्टूडेंट है ना उसको तो पूरा भरोसा है कि खान सर जो लाएंगे ना उसमें क्वालिटी में कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इतना सस्ता क्यों कर दिया आपने? सस्ता करने के रीज़न था कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ों को देखे ना, जैसे जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने देखा है कि गांव में या धरातली स्थल पर कहाँ कहाँ करप्शन है। होमगार्ड से लेके पुलिस सिपाही से लेके, वो बेचारा आधार कार्ड में गया है तो सुधरवाने के लिए वहाँ घूस दे के आया है, देखा है ट्रेन में धक्का खाया हुआ है। तो जो ज़मीन से उठे लोग हैं, अगर ये जब कुर्सी पे बैठते हैं तो उन्हें वहाँ तक दिखता है जहाँ तक उनको देश को बदलना चाहिए। अभी क्या है कि इतने पैसे वाले लोग आ गए हैं। कुछ लड़के जब मुखर्जी नगर आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उनके घर वाले एक फ्लैट दे देते हैं और गाड़ी दे देते हैं, बाबू मेरा 4 व्हीलर से जाएगा पढ़ने के लिए, 2 लाख फीस दे दिए। तो ये लोगों ने तो समाज की एक गरीबी समस्याओं को बाईपास करके वहाँ गए हैं। जब ये बैठते हैं ना तो इनको समाज धुंधला दिखता है। समाज की अंतिम पीढ़ी को जब वहाँ बैठाया जाएगा धरातल पे, वहाँ पे धरातल की समस्याओं को समझेगा, तो इससे देश बहुत जल्दी बदल जाएगा। और ये बाईपास करके जो लोग आते हैं ना, तो ये फाइलें में अटक जाते हैं। तो बहुत सारे हम लोग को देखते हैं सारी योजनाएं फाइल में रह गई, क्योंकि फाइल वाले आए थे बाबू, बाहर बाईपास करके चले गए। जो देश नहीं देखा, देश क्या बदलेगा? तो आपसे पढ़ने वाले बच्चे जो है और सब लोगों से पढ़ने वाले से अलग कैसे होंगे? हम ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे हैं वो नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एक मौका दिया जाएगा। पहले क्या था कि पैसा महंगा होने की वजह से, फीस महंगी होने की वजह से बहुत कम लड़के फॉर्म भरते थे। तो बहुत सारे योग्य बच्चे महंगाई देख के इधर आते ही नहीं थे कि बहुत महंगा है। अब क्या है कि हजारों लड़के ऐसे उठ के आएंगे जो रियल में उस कुर्सी के हकदार थे, उस पोस्ट के हकदार थे। तो हमारा है कि भाई जो जिसका हकदार है वो उसको मिलेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। अच्छा, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपसे जुड़ने वाले हैं या मंजिल की तलाश में जो है रास्ते भटक जाते हैं, उन सभी को? यूपीएससी की एक खासियत है, अगर कोई भी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी कर लिया और जीवन में कभी असफल नहीं होगा, उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर। और हम लोग के जितनी जैसी प्रयास है उसको एकदम मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल, किताब, गाइडेंस, टेक्नोलॉजी सब प्रोवाइड करेंगे लोग। उनको दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अब जी जान लगा के पढ़ाई करना चाहिए यहाँ पर। पटना में कितना दिन रहेंगे, दिल्ली में कितना दिन रहेंगे? अब टेक्नोलॉजी आ गया, किसी को ये नहीं मतलब लगेगा कहाँ डिजिटली जो है, उसके लिए तो आप कहीं भी डिजिटल पढ़ा सकते हैं कहीं से भी। लेकिन हाँ, पटना तो आदमी नहीं छोड़ सकता ना, कोई भी जहाँ से है वहाँ तो उस जगह को नहीं छोड़ सकते हम लोग। एक लगाव रहता है, जहाँ से आदमी उठा है वहीं रहना चाहता है। जहाँ से आदमी उठा है वहीं रहना चाहता है, ये लगाव रहता है। और कहीं नहीं तो कहीं खान सर जो हैं वो पटना के वो तंग गलियों से उठ के जो है आज देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं और पटना को नहीं भूलेंगे।
अच्छा ये बताइए, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कहते हैं कि खान सर के पास हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सीट फुल हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? अब ये सीट फुल होने वाली समस्या का समाधान हम सोचते हैं कि कैसे किया जाए। हम परेशान हैं, अब आप ही कोई उपाय बताइए। जब हम पटना में थे ना तो 1 ठो हॉल लिए थे, अभी हमारे पास लगभग 11 हॉल हो गया है, अब बड़ा बड़ा, अब जगह ही नहीं बचा है। तो हम किसी का घर, बहुत सारे बच्चों का हमारे पास भी मैसेज आता है, जब भी हम लोग आपका वीडियो डालते हैं तो 99.99% पॉजिटिव कमेंट आता है, लेकिन उसमें एक सवाल जरूर आता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे एडमिशन ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इसके लिए हम खुद शर्मिंदा है इसके लिए। देखिए हमारी भी अपनी लिमिटेशंस है। अब हमको जो जगह है उतना में भर गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि लड़कों को मतलब स्टूल दे, ज़मीन पे बैठे। हमारे यहाँ डेली लगभग 200 से 250 लड़के ज़मीन पे बैठते हैं। अब जब वो भर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे लड़के? यूनिवर्सिटी। अब आप कहते हैं हम यूनिवर्सिटी की ओर हम सोच रहे हैं उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, उस पर भी विचार। लेकिन जब हमको पता है कि वो आएगा तो वो भी भरेगा, वो आएगा, हाँ ये वो भी भर जाएगा। एप्लीकेशन की भी यही समस्या है, सर्वर भर जाता है, अब बार बार दूसरा सर्वर लेना पड़ता है। एक कॉस्टिंग की भी मायने रखती है कि हमारा मकसद है कि पढ़ाई को कम फी में रखना चाहिए, तो वो सब कुछ चीज़ों को देख के रखना पड़ता है। चलिए ठीक है, ये खान सर हैं, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। इनका नया बैच जो है वो चालू हो रहा है, लगभग 8 से 9 हज़ार रुपया में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को जो है बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। और वो भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं जो ये सोचते हैं कि हम काबिल तो हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। तो ऐसे अनेकों शिक्षक की ज़रूरत है इस देश को। खान सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। आखिरी में जो है आप एक प्यारा सा संदेश क्या देना चाहते हैं? बच्चों को कहना चाहते हैं, देश के भविष्य आप ही लोग हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, देश को बदलिए। क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं तो केवल आपका परिवार नहीं, आपका पूरा देश उससे गौरवान्वित महसूस होता है। और नई जनरेशन में जो शिक्षक आ रहे हैं उन लोगों से भी कहते हैं कि एक जरूर सोचिएगा कि केवल रोजगार के लिए यहाँ ना है, बल्कि उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश बदलना है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश बदलना है। और इस उद्देश्य से जो है लोग अगर तैयारी करना शुरू करेंगे, शिक्षा लेना शुरू करेंगे, जॉब करना शुरू करेंगे, जीना शुरू करेंगे, तो सच में हमारा देश महान बन जाएगा और हमारा देश बदल जाएगा। जय हिंद। जय।